रात का अंधेरा हमेशा सिर्फ खामोशी नहीं लाता, कभी कभी वह उन चीजों को भी वापस ले आता है जिन्हें हम हमेशा के लिए खो चुका मान लेते हैं। लोग कहते हैं जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इस यकीन को झूठा साबित कर देती हैं। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके पति की मौत हो चुकी थी, उसका अंतिम संस्कार हो चुका था, उसकी तस्वीर पर माला चढ़ चुकी थी, लेकिन मौत के सिर्फ 4 दिन बाद वह फिर से उसके दरवाजे पर खड़ा था। अगर आपको ऐसी डरावनी, रहस्य से भरी और दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई खौफनाक कहानी आपका इंतजार करती है। नेहा की उम्र मुश्किल से 28 साल थी। शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए थे। वह और उसका पति अमित शहर के किनारे बने एक छोटे लेकिन सलीकेदार घर में रहते थे। अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी आदत थी देर तक काम करने की, रात में लौटने की और आते ही नेहा को आवाज देने की। नेहा, पानी देना जरा। यह आवाज अब इस घर में हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। 4 दिन पहले अमित की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। रात को ऑफिस से लौटते वक्त उसकी कार हाईवे के किनारे पलट गई थी। पुलिस ने सुबह घर आकर खबर दी थी। नेहा को पहले यकीन ही नहीं हुआ। फिर अस्पताल, फिर पोस्टमार्टम, फिर रिश्तेदारों की भीड़, रोना, चीखें और आखिर में आग की लपटों में सब खत्म। अमित की तस्वीर अब ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगी थी। उसके नीचे पीतल का एक छोटा दिया रखा था जो शाम होते ही नेहा जला देती थी। घर में अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक बची थी और उन चीज़ों की मौजूदगी जो किसी के चले जाने के बाद भी उसका एहसास कराती रहती हैं। उस रात भी नेहा जल्दी सोना चाहती थी। वह कई दिनों से ठीक से सोई नहीं थी। कमरे की खिड़की आधी खुली थी। बाहर ठंडी हवा पेड़ों के सूखे पत्तों को हिला रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। घड़ी ने 12:40 दिखाए और तभी मुख्य दरवाजे की कुंडी बहुत धीरे से हिली। नेहा की आंखें खुल गईं। वह कुछ पल बिस्तर पर जमी रही। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद हवा होगी, शायद उसने गलत सुना, शायद ऊपर वाले फ्लैट का कोई दरवाज़ा होगा। फिर वही आवाज़ आई, इस बार साफ, जैसे किसी ने बहुत एहतियात से दरवाज़ा खोला हो। नेहा धीरे धीरे उठी। उसके पैर ठंडे हो चुके थे। उसने कमरे की लाइट नहीं जलाई, बस अंधेरे में ही दरवाजे तक आई और आधे खुले दरवाजे से ड्राइंग रूम की तरफ देखा और उसकी सांस गले में अटक गई। मुख्य दरवाजे के पास, अंधेरे और सड़क की पीली रोशनी के बीच अमित खड़ा था। वो चेहरा, वही कद, वही नीली शर्ट जिस पर हादसे वाली रात खून लगा था। नेहा के होंठ कांपे। उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। आंखें फैल गईं, माथे पर पसीना आ गया। अमित, वह आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया, ठीक वैसे ही जैसे अमित मुस्कुराता था। डर गई? उसने धीमी आवाज में कहा। मैं हूं अमित। नेहा पीछे हट गई। उसका सिर चकराने लगा। उसने दीवार पकड़ ली। नहीं नहीं, तुम। उसकी आवाज टूट रही थी। तुम मर चुके हो। अमित ने गहरी सांस ली, जैसे वह किसी बहुत थके हुए सफर से लौटा हो। मैं मरा नहीं था। नेहा, एक्सीडेंट बहुत बुरा था। मुझे होश नहीं था। कुछ लोग मुझे दूसरी तरफ ले गए थे। मुझे कुछ याद नहीं। मैं बस किसी तरह यहाँ तक पहुँच गया। नेहा उसे घूरती रही। हर चीज़ गलत थी। पुलिस थी, अस्पताल था, बॉडी थी, अंतिम संस्कार था, लेकिन सामने अमित खड़ा था, जिंदा, या कम से कम जिंदा जैसा। अगले कुछ मिनट धुंधले थे। नेहा रो पड़ी। अमित ने उसे छुआ नहीं, बस पास खड़ा रहा। उसने बहुत कम शब्द बोले। वह थका हुआ लग रहा था। उसने कहा, उसे आराम चाहिए, और पता नहीं क्यों डर, सदमा, उम्मीद और टूटे हुए दिल की मजबूरी में
नेहा ने उसे घर के अंदर आने दिया। उस रात अमित गेस्ट रूम में सोया, या शायद सोया भी नहीं। सुबह जब नेहा की आंख खुली, कमरा खाली था। पहले उसने सोचा शायद वह बाहर गया होगा, लेकिन पूरे घर में अमित कहीं नहीं था। शाम हुई, रात गहरी हुई। घड़ी ने फिर 12 के बाद का समय दिखाया और मुख्य दरवाज़ा फिर धीरे से खुला। अमित वापस आ गया। तुम कहाँ थे? नेहा ने पूछा। अमित ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, माँ, काम पर। नेहा सन्न रह गई। कौन सा काम? अमित ने उसकी तरफ पहली बार देखा। उसकी आंखें अंधेरे में थोड़ी अजीब लगीं। पुराना काम। उस रात भी वह सिर्फ कुछ घंटों के लिए घर में रहा, और जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी पर्दे से छनकर अंदर आई, वह फिर कहीं नहीं था। अब यह एक सिलसिला बन गया। अमित सिर्फ रात को आता था, 12 बजे से लेकर करीब सुबह 4-5 बजे तक, फिर जैसे हवा में घुल जाता। दिन में उसका कोई नामो निशान नहीं होता। नेहा ने शुरुआत में खुद को समझाने की कोशिश की। शायद वह सदमे में है, शायद कुछ ऐसा है जो समझ से बाहर है लेकिन खतरनाक नहीं। शायद भगवान ने कोई चमत्कार किया है। लेकिन फिर अजीब बातें शुरू हुईं। अमित कभी खाना दिन में नहीं खाता था, रात में भी बहुत कम। बस बैठा रहता, घर के उसी हिस्से में जहां रोशनी कम हो। अगर नेहा ट्यूबलाइट जला देती तो वह आंखें सिकोड़ लेता। इतनी तेज लाइट बंद करो, वह कहता। सिर दर्द होता है। एक रात नेहा ने देखा अमित ड्राइंग रूम के कोने में खड़ा था। सामने उसकी ही माला चढ़ी तस्वीर लगी थी। वह बिना पलक झपकाए अपने फोटो को देख रहा था। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल रही थी, गीली मिट्टी और जले हुए कपड़ों जैसी। क्या देख रहे हो? नेहा ने पूछा। अमित धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। तस्वीर पुरानी है, चेहरा ठीक नहीं दिख रहा। उसके बोलने का तरीका अजीब था, जैसे शब्द याद करके बोल रहा हो। उस रात नेहा पहली बार सच में डर गई। अगले दिन उसने पड़ोसन मीनाक्षी आंटी को बताया कि उसे रात में घर में किसी की आहट सुनाई देती है। वह अमित का नाम नहीं ले पाई। अगर लेती तो लोग उसे पागल समझते। आंटी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, मौत के बाद घर में दीपक जलाकर रखना चाहिए, कुछ आत्माएं रास्ता भूल जाती हैं। यह बात नेहा के दिल में सुई की तरह चुभ गई। उस शाम उसने फैसला किया कि अब उसे सच जानना ही होगा। अगले ही दिन वह बाजार गई और घर में 2 छोटे CCTV कैमरे लगवा लाई, एक मुख्य दरवाजे पर, दूसरा ड्राइंग रूम में। उसने कैमरे इस तरह लगाए कि अमित की नज़र उन पर न पड़े। ये सब क्यों? अमित ने रात को पूछा। आजकल चोरी बहुत हो रही है। नेहा ने सामान्य बनने की कोशिश की। अमित कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीमे से मुस्कुराया। अच्छा किया। उसकी मुस्कान में इस बार कुछ ऐसा था जिसने नेहा की रीढ़ में ठंडक उतार दी। अगली शाम वह कांपते हाथों से उसने रिकॉर्डिंग चलाई। फुटेज में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पूरा घर दिख रहा था। मुख्य दरवाज़ा एक बार भी नहीं खुला, एक बार भी नहीं। कोई अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं गया। ड्राइंग रूम का कैमरा भी यही दिखा रहा था। खाली कमरा, स्थिर सोफा, हिलते पर्दे, दीवार की तस्वीर। लेकिन एक चीज़ गलत थी। हर घंटे के कुछ मिनटों में कैमरे की स्क्रीन पर हल्की सी रुकावट आती, जैसे कोई काली परछाई लेंस के बहुत पास से गुजरी हो। और फिर सब सामान्य। नेहा का गला सूख गया। अगर अमित दिन में बाहर नहीं जाता तो जाता कहाँ है? और अगर घर से निकलता ही नहीं तो छिपता कहाँ है? उस रात जब अमित आया, नेहा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से। उसका चेहरा वही था, लेकिन पूरा नहीं, जैसे किसी ने अमित के चेहरे की नकल की हो। उसके हाव भाव ठीक थे, लेकिन उनमें गर्माहट नहीं थी। आंखें मिलाने पर ठंडा खालीपन महसूस होता था। उसके गाल पर और जहां हादसे में चोट लगी थी, हल्का काला निशान अब भी था, लेकिन हर रात वह थोड़ा और गहरा लगता। तुम सच में अमित हो? नेहा के मुंह से अचानक निकल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने गर्दन थोड़ा तिरछी की। तुम्हें क्या लगता है? तुम दिन में दिखाई क्यों नहीं देते? मैं आता हूं। कहां से? वहीं से।
जहां सब जाते हैं। नेहा के हाथ से पानी का गिलास लगभग छूट गया। क्या मतलब? अमित उसकी तरफ 2 कदम बढ़ा। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। उसी पल नेहा ने देखा, उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए धुंधला पड़ा, जैसे गर्म हवा में कोई तस्वीर हिल रही हो। नाक की बनावट बदल गई, होंठ थोड़े ज्यादा चौड़े दिखे, आंखों के नीचे की छाया गहरी हो गई। नेहा पीछे हट गई। अमित तुरंत अंधेरे में लौट गया। तुम बहुत सोचने लगी हो, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। उसके बाद कई रातों तक नेहा ने कमरे की बड़ी लाइट नहीं जलाई। वह डरती थी कि कहीं रोशनी में कुछ ऐसा न दिख जाए कि जिसे देखने के बाद वह कभी सामान्य न रह सके। फिर वह रात आई जिसने सब खत्म कर दिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट से खिड़कियां कांप रही थीं। रात के करीब 1 बजे अमित आया। उसके कपड़ों से पानी टपक नहीं रहा था, जबकि बाहर मूसलाधार बारिश थी। यह देखकर नेहा का डर और बढ़ गया। तुम भीग क्यों नहीं रहे? उसने हिम्मत करके पूछा। अमित ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह बस कमरे के सबसे अंधेरे हिस्से में जाकर खड़ा हो गया। फिर अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। नेहा की सांसें तेज हो गईं। बाहर बिजली चमकी और एक पल के लिए कमरे में सफेद रोशनी फैल गई। उस एक क्षण में उसने देखा, अमित दीवार के पास खड़ा नहीं था, वह उसके ठीक पीछे था। नेहा चीख भी नहीं पाई। उसी अंधेरे में उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, लेकिन वह अमित की आवाज नहीं थी। वह गले में फंसी हुई, टूटी हुई, गीली मिट्टी से भरी और किसी बहुत पुराने कुएं से निकलती हुई आवाज थी। मैं वापस आना नहीं चाहता था। नेहा का पूरा शरीर सुन्न हो गया। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज, इस बार और गहरी। जिसे तुमने जलाया वह सिर्फ उसका शरीर था। नेहा मुड़ी। बाहर बिजली फिर चमकी और इस बार जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक जमा दी। अमित का चेहरा अब अमित का नहीं था। त्वचा राख जैसी धूसर हो चुकी थी। होंठ फटे हुए थे। आंखों में सफेदी नहीं थी, सिर्फ पूरा काला अंधेरा, जैसे 2 गहरे कुएं जिनका तल ही न हो। उसकी गर्दन एक तरफ अस्वाभाविक ढंग से झुकी हुई थी, जैसे हादसे में हड्डियां टूट गई हों। लेकिन सबसे भयानक बात उसका चेहरा नहीं था, उसके पीछे दीवार पर पड़ती उसकी परछाई। वह अमित की परछाई नहीं थी, वह किसी और चीज की थी। बहुत लंबी, मुड़ी तुड़ी और सिर के पास 2 टेढ़े उभरे हुए आकार, जैसे सींगों की शुरुआत हो। नेहा घबराकर पीछे हटी। वह मेज से टकराई और गिरते गिरते बची। उसके हाथ इमरजेंसी लाइट से टकराए। कांपते हुए उसने स्विच दबाया। जैसे ही सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैली, अमित ने ऐसी चीख मारी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वह आवाज पूरे घर में गूंज गई। खिड़कियां कांप उठीं। दीवार पर टंगी उसकी तस्वीर नीचे गिर गई और अगली ही सांस में अमित का शरीर धुएं की तरह कांपा, मुड़ा और हवा में घुलकर गायब हो गया। कमरे में सिर्फ इमरजेंसी लाइट की सफेद रोशनी बची थी, टूटी हुई फ्रेम और जलती हुई गंध। उस रात के बाद अमित फिर कभी वापस नहीं आया, कम से कम सामने से नहीं। सुबह जब बारिश थमी, नेहा ने पूरे घर की सफाई करनी शुरू की। वह खुद को समझा रही थी कि सब खत्म हो गया। जो भी था ही वह रोशनी से डरता था। वह चला गया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली डर उस समय शुरू हुआ जब उसने अपने बेडरूम की दीवार पर नजर डाली। खिड़की से आती हल्की धूप में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही बादल सूरज के सामने आए और कमरा थोड़ा अंधेरा हुआ, दीवार पर एक धुंधली परछाई उभर आई। एक आदमी की परछाई, स्थिर, खामोश, उसी जगह जहां रात को उसके बिस्तर के पास अंधेरा सबसे ज्यादा जमा होता था। नेहा ने तुरंत कमरे की सारी लाइटें जला दीं। परछाई गायब हो गई। उसने सोचा यह भ्रम है, रोशनी और अंधेरे का खेल है। लेकिन अगली रात जैसे ही उसने लाइट बंद की, वह परछाई
फिर वहां थीं, और इस बार पहले से ज्यादा पास। दिन गुजरते गए। नेहा ने घर बदलने की कोशिश की। कुछ दिन वह अपनी माँ के पास भी रही, लेकिन जहां भी वह रात बिताती, दीवार के किसी न किसी कोने में वही परछाई दिखाई देने लगती। पहले दूर, फिर धीरे धीरे पास आती हुई। अब उसने समझ लिया था, वह चीज़ अमित बनकर घर में नहीं आई थी, वह अंधेरे के साथ आई थी, और शायद उसे इस घर से नहीं, नेहा से लगाव हो गया था। अब हर रात सोने से पहले नेहा पूरे घर की लाइटें जला देती है, बेडरूम, किचन, बाथरूम से यहाँ तक कि स्टोर रूम भी। उसके घर का बिजली बिल इतना बढ़ चुका है कि लोग मजाक करते हैं, तुम्हारे घर में रात को दिन क्यों रहता है? नेहा कभी जवाब नहीं देती, क्योंकि वह जानती है, जिस रात यह घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा, जिस रात एक भी रोशनी बाकी नहीं रही, उस रात वह परछाई सिर्फ दीवार पर नहीं रुकेगी, वह बिस्तर तक आएगी, और शायद इस बार अमित का चेहरा पहनकर नहीं आएगी। आज भी हर रात ठीक 12:40 पर नेहा के घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी बहुत हल्के से हिलती है, खट, जैसे कोई बाहर खड़ा हो, जैसे कोई अंदर आने की इजाज़त मांग रहा हो, या शायद जैसे कोई याद दिला रहा हो कि वह गया नहीं है, सिर्फ सही अंधेरे का इंतज़ार कर रहा है।